की बड़ी खबर के साथ पहली तिमाही में कोटक बैंक ने अनुमान के मुताबिक नतीजे पेश किए हैं। स्टैंड अलोन मुनाफा और ब्याज से आय बढ़ी है, लेकिन एसेट क्वालिटी में हल्का दबाव देखा जा रहा है। नतीजों की एनालिसिस हम करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्ष सहेटा मौजूद हैं। हर्ष, पहला सवाल तो ये, नतीजे तमाम पैमानों पर किस तरह से आए हैं आप बताएं। हमारे साथ आगे चलकर शेर खान भाई बीएनपी पारिबा के बैंकिंग एनालिस्ट राहुल मलानी भी जुड़ेंगे, लेकिन हर्ष आपके पास आऊंगी, नंबर्स पर जानकारी दें हर्ष। चलिए, तो यहाँ पर हर्ष मेरे साथ फिलहाल नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन राहुल आप जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका ईटीवी नाउ स्वदेश पर। जो नंबर्स आ रहे हैं, एक बार दर्शकों को हम नंबर्स पढ़कर बता देते हैं। जहाँ पर अगर हम स्टैंड अलोन मुनाफा देखें तो लगभग 4,950 करोड़ पर आया है। अनुमान लगभग 4,500 करोड़ के आसपास का था। नेट इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखें तो 6234 करोड़ पर यह आंकड़ा आया है और 6200 के आसपास का अनुमान था। बहुत ज़्यादा नहीं यहाँ पर अनुमान के मुकाबले। और स्टैंड अलोन मुनाफा हम जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर बढ़ा है और 4,950 करोड़ पर यह आंकड़ा आया है। प्रोविजनिंग देखिए, यहाँ पर प्रोविजनिंग जो है वो बड़ी है, 364 करोड़ क्वार्टर एंड क्वार्टर यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ा है। लेकिन राहुल बताइए, नंबर्स की जानकारी दर्शकों को देना जरूरी था। आप कैसे देखते हैं नंबर्स को? सो गुड आफ्टरनून। ओवरऑल नेट इंटरेस्ट इनकम इन लाइन आया है जो अनुमान के हिसाब से एस्टिमेट था, क्योंकि जिस हिसाब से 18 बेसिस पॉइंट का निम्स में कंप्रेशन है और वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंडिंग इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट ऑफ क्योंकि डिपॉजिट्स रिप्राइज हो रहे हैं। ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कुछ एस्टिमेट्स और कंसेंसस से बीट है, वो ट्रेजरी प्रॉफिट्स की वजह से, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में एक बड़ा लॉस देखने को मिला था ट्रेजरी बुक पे, तो उसकी वजह से एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे एक 10% का बीट देखे गया है वर्सेस आर एस्टिमेट्स और कंसेंसस के एस्टिमेट से 12%। तो वो ट्रेजरी प्रॉफिट्स की वजह से आया है। अगर ओवरऑल जो ट्रांसलेट होता है पैट पे भी हमारे एस्टिमेट अनुमान के हिसाब से 7% ज़्यादा पैट आया है और वो ट्रेजरी प्रॉफिट्स की वजह से ही आया है। अगर एडवांसेस ग्रोथ देखें, ओवरऑल ग्रॉस एडवांसेस ग्रोथ 19% की दी है बैंक ने, जो अनुमान के मुताबिक है। डिपॉजिट ग्रोथ अनुमान से 1% अच्छी है, 17% का अनुमान था हम लोग का, 18% डिपॉजिट ग्रोथ, एवरेज डिपॉजिट ग्रोथ आया है, बट वो मेनली टर्म डिपॉजिट्स ने लीड किया है। कासा ग्रोथ अभी भी म्यूटेड है, सबड्यूड है, बैंक का 2% के आसपास, बट वो इंडस्ट्री वाइड फिनोमिना है। ओवरऑल एसेट क्वालिटी पे थोड़ा ब्लिप है, क्योंकि नेट स्लिपेजेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं। इस बार के क्वार्टर के नेट क्वालिटी स्लिपेजेस जो है 513 राहुल करोड़ उसी पर है। फोकस है। राहुल उसी पर फोकस है क्योंकि एसेट क्वालिटी यहाँ पर खराब होती हुई दिखाई दे रही है। और प्रोविजनिंग जो है वो 364 करोड़ पर बढ़ी है क्वार्टर एंड क्वार्टर, और ग्रॉस एनपीए 1.67% पड़ा है। नेट एनपीए का आंकड़ा मेरे ख्याल से 1,301 करोड़ पर आता हुआ भी हमने देखा है। तो यहाँ इन आंकड़ों में जो इजाफा है ये कितनी बड़ी चिंता जताता है? तो एसेट क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नो डाउट नेट स्लिपेजेस बढ़े हैं, पर अभी नहीं लगता है कि इस टाइम पे कुछ ऐसा परेशानी होगी। ये शायद हो सकता है कि जो एसएमई पोर्टफोलियो से जो एडवांसेस मोरेटोरियम से बाहर आ रहे हो, तो वो वहाँ से ये स्लिपेजेस आ सकते हैं। बाकी ऐसा ओवरऑल पीसीआर के लेवल पे देखे तो कंफर्टेबल है, बट एक बार मैनेजमेंट कमेंट्री इस पे अवेट रहेगा। कमेंट्रीज में आप कहाँ फोकस करना चाहेंगे? ओवरऑल निम्स का क्या आउटलुक रहेगा, बैंक का ओवरऑल लोन ग्रोथ आउटलुक क्या रहेगा, प्लस ओवरऑल एसेट क्वालिटी पे किस स्पेसिफिक पोर्टफोलियो में अगर कुछ इंक्रीमेंटल ये कहाँ से आया है स्ट्रेस, प्लस ओवरऑल की मैनेजमेंट ट्रांजिशन पे वेदर द कंपनी हैज फाइल्ड विद आरबीआई और नॉट। अच्छा, ओवरऑल राहुल, क्या यहाँ पर आपको लगता है कि प्राइवेट बैंकिंग के एसेट क्वालिटी और प्रोविजनिंग और एनपीएस को लेकर इसी तरह के आंकड़े मिले जुले आते हुए दिखाई देने की कितनी संभावना है? ओवरऑल थोड़ा क्वार्टर वन में सीजनैलिटी रहती है, क्योंकि एग्री पोर्टफोलियो प्लस अदर पोर्टफोलियोज में थोड़ी सीजनैलिटी रहती है, बट ऐसा कोई सिग्निफिकेंट अपटिक नहीं है, क्योंकि सामने रिकवरीज एंड अपग्रेड्स भी अच्छे हैं। तो ओवरऑल नेट स्लिपेजेस एवरेजेस के लोअर ही है।
राहुल, आखिरी सवाल, उसके बाद इस चर्चा को हम समेटेंगे। अब सोमवार को किस तरह से स्टॉक रिएक्ट कर सकता है? आपकी एनालिसिस इन नंबर्स को देखते हुए आपको क्या लगती है? हाँ, कमेंट्री पर हमारी नजर होगी, लेकिन उन कमेंट्री में कुछ चुनिंदा बातें जिन पर फोकस रहेगा। ओवरऑल किस तरह से स्टॉक का रिएक्शन सोमवार को? ओवरऑल आउटलुक अगर ये डिपेंड करेगा आउटलुक पे, बट जो अभी जो नतीजे पेश किए हैं उस हिसाब से रेंज बाउंड रहना चाहिए स्टॉक। रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है, लेकिन सोमवार को क्या गिरावट थोड़ी सी दिखाई देगी, या आपको लगता है कि इतना कोई प्रभाव नहीं होगा? इतना कोई प्रभाव नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और दर्शकों का यहाँ पर मार्गदर्शन किया है। हम आगे बढ़ते हैं।